चित भरा तुझ गौरी कुमरा, तुझ गौरी कुमरा। चंदनाची उटी कुमकुम केश्वरा, चंदनाची उटी कुमकुम केश्वरा। हीरे जडिता मुकुट शोभा तो भरा, शोभा तो भरा। ऋण जुणती नूपुरे, ऋण जुणती नूपुरे। चलनी रागलिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। दर्शन माते मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, फणिवर वंदना। सरल सोड वक्र तुंड त्रिनयना, सरल सोड वक्र तुंड त्रिनयना। हीरे जडिता मुकुट शोभा तो भरा, शोभा तो भरा। ऋण संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे। सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। दर्शन माते मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। चरणीच्या घागरिया ऋण जुण वाजती, ऋण जुण वाजती। तेने नाचे देवा अंबर गरजती, अंबी नाचे देवा अंबर गरजती। ताता ठुमकत ठुमकत नाचे गणपति, नाचे गणपति। शंकर पार्वती कौतुक पाती। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। दर्शन माते मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। दर्शन माते मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। ओ आळू आरती मदन गोपाळा, ओ आळू आरती मदन गोपाळा। श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा, श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा। ओ आळू आरती मदन गोपाळा, ओ आळू आरती मदन गोपाळा। चरण कमळ जाचे दैदिप्यमान, चरण कमळ जाचे अति सुकुमार। चरण कमळ जाचे अति सुकुमार। ध्वज वज्रकुश ब्रीदाचे तोडर, ध्वज वज्रकुश शोभे ब्रीदाचे तोडर। ओ आळू आरती मदन गोपाळा, ओ आळू आरती मदन गोपाळा। श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा, श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा। ओ आळू आरती मदन गोपाळा, ओ आळू
हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सलांचन हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सलांचन ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा मुख कमल पाता सुखाची कोटी मुख कमल पाता सुखाची कोटी वेदले मानस हरपली दृष्टी वेदले मानस हरपली दृष्टी ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा मुकुट चाचा दैनिक मान मुकुट चाचा दैनिक मान तिने तेज कोदले अवघे त्रिभुवन तिने कृत कोदले ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू श्याम सुंदर श्याम सुंदर वैजयंती माळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्राणं रावदं हृदयारविन्दे भवं भवानी दर्शनमामि मन्दारमाला कपालमाये कपालमाला शशकर दिगम्बराय नमः शिवाय नमः कालिंगना कणवंदीन चरण डोळ्याडपाय रूप तुझे प्रेमे भावे वाणी नमने नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मद्देव हरे नवानां मन्दिरेव बुद्धस्तरावा करोमि यज्ञं सकलपरस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे या ठिकाणची रस्ता सोडा थोडं सरका मागा मागा सरका जलम सिंधु पात्र सुरदरवर जागा लेखनी पत्र मुरवी लिखित समोर सरका सर्वकालम रस्ता द्या साईड द्या थोडी साईड द्या रात्रिया मंजुमाला सजा कृपाला विजय यात्रा भजंती रुक्मिणी राजाधिराजा मंत्र पुष्पांजलि कृष्णार्पण सुगोपाल कृष्ण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय महाराजीचं या ठिकाणी आपण सर्वांनी टाळ्या वाजून स्वागत करावं चला चला थोडं अंतर द्या साईडला सरका तुम्ही बाकी राम 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 राम
वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यन्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितान् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा ओम परिभवग्नमभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनितं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ओम महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठन्तमानन्दगन्धं परं ब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं घालिन्दुताङ्गनवन्दीन चरण डोराण्यवाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगनानंदे पूजिन भावे ओ बालिन मडेय नामा पुंडरीक हरिवरद विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय गुरु ज्ञानेश्वर महाराज की चिपड़ी
स्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय येन त्वया भारततैलपूर्णप्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः माझ्या नाही या ठिकाणी श्रीमद भागवत कथेच्या माध्यमातून स्वामीजी आपण या ठिकाणी आलात. आम्ही सर्व आपले मनापासून स्वागत करतो. आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करावं. महाराजजी या ठिकाणी आपल्या कथेच्या माध्यमातून दीप प्रज्वलन करीत आहेत. जल्लोषाच्या उत्सवामध्ये आपण त्यांचं पुनश्च टाळ्या वाजवून आपण या ठिकाणी स्वागत करणार आहोत. ज्या कथेचं आयोजन आपण बरेच दिवसापासून करत आहोत त्या कथेचं दीप प्रज्वलन महाराजजी या ठिकाणी करणार आहेत. दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी झाल्यात. मी आपणास महाराजींना विनंती करतो की आम्हाला आशीर्वादपर 2 शब्द या ठिकाणी महाराजींना सांगावे, प्रवचन करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. पहली बार तो कथा का ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परात् यदोहदरं वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. वरहापीडं नटवरपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासय कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशत्कीर्ति अहो वक्यमस्तनकालकूटं जिघांसयापायज्पयसाध्वे लेभे गतिं धातुजातुत्वन्नं कं वाद्यालुं शरणं भजेमहे. यशांके च विभाति भूधरसुता देवा भगमस्तके
भाले बाल विदुर गले चगरलम यशो शिव्याल स्वयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिकम सर्वदा सर्व सर्वगतय शिव निभे श्री शंकर पातु माम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम धनुजवन कृष्णम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरनाम दूतम रघुपति भक्तम वाजातम नमामि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विषय कातराजभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि सुमन माइक ठीक रहो माइक राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल केशव हरि राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल केशव हरि राम कृष्ण हरि जय जय ओ राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय विठ्ठल केशव 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 हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय वेद व्यास भगवान की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की उमापति महादेव की श्यापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की दुर्गा माता की गौ माता की गंगा माता की सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव भगवती भागीरथी माँ गंगा के पावन तट पर स्थित इस ऐतिहासिक दिव्य भागवत पीठ भागवत जन्मभूमि श्री सुखदेव आश्रम सुख तीर्थ के पवित्र प्रांगण में और पावन वृक्ष के नीचे पावन वृक्ष के सानिध्य में परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से जलगांव नागपुर यवतमाल तथा महाराष्ट्र अकोला तथा महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों से पधारे धर्मानुरागी धर्म प्रेमी भागवत प्रेमी सम्माननीय यजमान परिवारों के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा के भव्य समारोह में व्यासपीठ पर विराजमान भागवत के प्रसिद्ध तथा विद्वान कथावाचक आदरणीय श्री संतोष जी महाराज और कथा के संयोजक
जो भी यजमान हैं वो सभी यजमान और श्रोता के रूप में धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सम्माननीय भक्तगण, धर्मानुरागी सम्माननीय मातृशक्ति और देवी स्वरूपा शक्ति और श्रद्धे विप्रवृंद और संगीतज्ञ, सबसे पहले इस शुभ अवसर पर इस महान तीर्थ के जीर्णोद्धारक 3 सदी के उद्रष्टा शिक्षा ऋषि परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कल्याण देव जी महाराज की पावन स्मृति को सरसत वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय संतोष जी महाराज का इस भागवत पीठ की ओर से, भागवत जन्मभूमि की ओर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों से पधारे आप सभी श्रोताओं का इस भागवत पीठ की ओर से, भागवत जन्मभूमि सुख तीर्थ की ओर से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं कि भागवत की इस जन्मस्थली तथा असंख्य ऋषि मुनियों की चरण धूलि से पवित्र इस भूमि पर बैठकर आपको एक विद्वान कथावाचक के श्रीमुख से ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का ये दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जन्म जन्मांतों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही इस तरह का ये दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों से पधारे हैं और एक विद्वान कथावाचक को साथ लेकर गंगा तट पर स्थित इस भागवत की जन्मभूमि पर और साक्षात सुखदेव जी की तपोभूमि और पावन नटवृक्ष के नीचे आकर के इस श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन करा रहे हैं। ये वास्तव में आपके द्वारा एक सराहनीय, अनुकरणीय और ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इस पुनीत कार्य के लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये अनुष्ठान, आपका ये भागवत कथा का आयोजन सफलतापूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं होता जितना प्राप्त वस्तु का सदुपयोग। व्यक्ति धन, संपत्ति, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि, ये सब चीज़ें परिश्रम और पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेता है, परंतु इनके सदुपयोग के लिए सद्बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग होते हैं अपने तन, मन, धन, समय, विद्या, बुद्धि, वाणी और पद प्रतिष्ठा को व्यर्थ के तथा अनावश्यक कार्यों में नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सफल और सार्थक नहीं होता। वास्तव में वही लोग भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं का जीवन सफल सार्थक होता है जो अपने तन, मन, धन और समय का सदुपयोग, विद्या, बुद्धि, वाणी, पद प्रतिष्ठा का सदुपयोग लोक कल्याण के कार्यों में करते हैं, समाज और राष्ट्र के उत्थान में करते हैं, गरीबों की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा में करते हैं और तीर्थों पर जा कर के इसी तरह श्रीमद् भागवत कथाओं के आयोजन में करते हैं। तो आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप महाराष्ट्र प्रांत के हैं और महाराष्ट्र प्रांत के लोगों के द्वारा यहाँ पर लगभग 35% कथाएं महाराष्ट्र के भक्तों के द्वारा आयोजित होती है। तो इसीलिए सुखदेव जी का भी महाराष्ट्र के लोगों पर बड़ा आशीर्वाद है। अभी भी 3 कथाएं, एक आपकी है, एक और ऊपर चल रही है और एक 300 आदमियों की करी गई है, तो एक और आने वाली है। तो इस तरह महाराष्ट्र प्रांत के 35% जी की आप लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। और महाराज जी ने बताया है कि हमने 2017 में भी यहाँ भागवत संतोष जी ने बताया है की थी, मैं ही उसमें आया था और 71 कथाएँ हो चुके आपके हैं। हाँ, 71 कथाएँ पहले हो चुके हैं। तो इस तरह महाराष्ट्र के लोगों का धर्म के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। वैसे तो महाराष्ट्र प्रांत का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आर्थिक व्यवस्था में ही नहीं बल्कि सामाजिक
सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक, राजनीतिक अनेक व्यवस्थाओं में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र प्रांत के लोगों का, वहाँ के महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान। और देखो पूरे देश की राजधानी भी बम्बई है। महाराष्ट्र में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, अकेले महाराष्ट्र प्रांत में है। तो देखो कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। और नासिक का कुंभ भी लगता है महाराष्ट्र में। इसको इसे ठीक करो भाई। किसका माइक है? माइक वाला यहीं का है, कहाँ का है? तो इसको स्पीकर को बंद करो इधर से। इधर आओ, कौन है? महाराष्ट्र प्रांत के वीर शिवाजी भी महाराष्ट्र प्रांत। तो यहाँ आप क्यों आए हैं? यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ की मुख्य 5 विशेषताएं वो मैं आपको बताऊंगा। और भागवत क्या है संक्षेप में बताओ। भागवत क्यों होती है, क्या जरूरत है भागवत करने की, तो संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। भागवत जो है ये भगवान वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। श्वेतावारा कल्प का महापुराण है और वेदों उपनिषदों का सार है। भगवान वेद व्यास जी ने सभी वेदों का, उपनिषदों का और महापुराणों का सार रूप ज्ञानामृत इस भागवत महापुराण में रख दिया। और व्यास नंदन परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी ने धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को ऋषि के हिसाब से मुक्ति देने के लिए सार रूप ज्ञानामृत से भरी इस भागवत महापुराण को गंगा द्वार के निकट गंगा तट पर स्थित आनंद वन के इसी वट वृक्ष के नीचे लाकर के प्रतिष्ठापित कर दिया। और जिस समय देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बद्रिका आश्रम क्षेत्र में बह रही सरस्वती नदी के तट पर स्थित सम्याप्रास आश्रम में बैठकर भगवान वेद व्यास जी गणेश जी से श्रीमद् भागवत कथा लिखवा रहे थे। उस समय भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। ये जो तत्रा शब्द है संस्कृत का, तत्रा माने वहाँ, तो इस वहाँ शब्द का यहाँ के लिए प्रयोग किया है कि वहाँ अर्थात इस पौनोत्तस के नीचे तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, कि भगवान स्वयं ही व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में यहाँ प्रकट हो गए। मतलब भगवान ही यहाँ सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। और फिर उन्होंने प्रकट होकर क्या किया कि वो भागवत महापुराण पहले से ही रखी है, तो एक आसन पर बैठ करके सुखदेव जी ने 24 घंटे और 7 दिन तक, इसका मतलब 168 घंटे यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा अमृत की वर्षा की। भागवत कथा ज्ञान अमृत राजा परीक्षित को पान कराकर उनको ऋषि के हिसाब से मुक्ति दिलाई 7 दिन तक।
168 घंटे। और यही स्थान फिर कालांतर में भागवत जन्मभूमि, भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम सुखतीर्थ के नाम से विश्वविख्यात हुआ, जहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से आकर यहाँ लोग जिस तरह आप आए हैं इसी तरह हमारे भागवत कथाओं का आयोजन करते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। उसी क्रम में आज आप लोग भी यहाँ कथा करा रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले यहाँ आदरणीय संत मुरारी बापू भी आए थे, वो भी 1 हफ्ता यहाँ कथा करके गए हैं। पीछे बड़ा पंडाल लगा था, वो भी खुल रहा है। तो इसी तरह पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आकर के भागवत कथाओं का आयोजन कराते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। वर्तमान संघर्षमय जीवन में थोड़ी सी भी सुख शांति प्राप्त करना बहुत कठिन सा हो जाता है। ये क्या होगा? ये थोड़ा सा इधर कर दो, ये थोड़ा ध्यान रखा लो। ये लग रहा था उसे तोड़ दो, वहाँ से खड़े हो जाओ, ऊपर गिर न जाए। बस ये ध्यान पहले रखो। तो वर्तमान संघर्षपूर्ण जीवन में थोड़ी सी भी सुख शांति प्राप्त करना बहुत कठिन सा लगता है, क्योंकि हर आदमी की अनेक समस्याएं, चिंता है, भय है, तनाव है, व्याकुलता है, अशांति है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, आपसी ईर्षा द्वेष है, घरेलू कलह है, विडंबनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानताएं हैं, गरीबी है, भूखमरी, लाचारी, बीमारी है, अनसुलझी समस्याएं हैं। तो इनसे घिरा हुआ व्यक्ति का मन निस्तेज हो जाता है। वो अपने कल्याण का मार्ग सोचता है, लेकिन कुंठित व्यक्ति को कोई कल्याण का मार्ग समझ नहीं आता। निर्बल, निस्तेज और साहसहीन मन जब व्यक्ति का हो जाता है तो उसको कुछ सूझता नहीं है। बहुत से लोग तो कुंठित होकर के डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं, परिस्थितियों से परेशान होकर। जब सांसारिक दुखों का बोझ उठाने में आदमी असमर्थ हो जाता है, सांसारिक दावानल में जलने लगता है, तो आदमी इतना कुंठित हो जाता है कि मृत्यु भी हो जाती है। जैसे देखो, पारिवारिक कलह में राजा दशरथ कितनी कलह थी उनके घरों में कि वो भी कुंठित होकर, वो इतना डिप्रेशन था कि उनको भी जान गंवानी पड़ी। तो जीवन में, परिवारों में सब किसी न किसी समय ऐसी कुंठाएं आ जाती हैं। तो ऐसी आपत्तियों से घिरा व्यक्ति यदि भक्ति के मार्ग पर चल पड़े, आध्यात्म के मंगलमय पथ पर चल पड़े, तो उसकी सब चिंताएं, तनाव, व्याकुलताएं वो दूर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को भागवत कथा, सत्संग की शरण लेनी चाहिए, भागवत की शरण में आना चाहिए, सत्संगों की शरण में आना चाहिए। राम कथा, भागवत कथा, यज्ञों, मंदिरों, धार्मिक स्थलों, ऐसा व्यक्ति को यदि इनकी शरण ग्रहण कर ले तो ये रामबाण औषधि का कार्य करते हैं। जैसे कथा में आप देखो, संतोष जी आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपके मन को, आपके दुखी मन को सहलाकर आपको कठिन परिस्थिति से उबारने का काम करते हैं। ये जो कथावाचक होते हैं, ये आध्यात्मिक मनोचिकित्सक होते हैं। बहुत से लोगों का मन डिस्टर्ब रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, तो कथा में जाएगा तो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, उनके चरित्रों को आप वर्णन करेंगे तो उनसे आपको शिक्षा मिलेगी, तो आपका मन जो है प्रफुल्लित होगा, आप जो कष्ट मन में उठाए हुए हैं वो दूर हो जाएंगे। तो कुंठित व्यक्ति के लिए ये भागवत कथा, रामायण, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं,
ये रामबाण औषधि का काम करते हैं, इनकी शरण में जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला था कि हाँ 5 विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि ये भागवत की जन्मभूमि है, क्योंकि भागवत का पहला प्रसारण भगवान सुखदेव जी के कंठ से इसी स्थान से हुआ था। जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, इसी तरह ये सुख तीर्थ भी भागवत जन्मभूमि है, भागवत की उद्गम स्थली है। तो एक विशेषता तो यह है, इसलिए भारत का ये भागवत का एकमात्र स्थान है, पूरे विश्व का एकमात्र भागवत का स्थान है, क्योंकि भागवत का शुभारंभ इसी स्थान से हुआ था। दूसरी विशेषता ये है कि वही पावनोटर्स जिसके नीचे बैठ करके भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई थी, वही पावनोटर दिव्य रूप से आज भी हमें दर्शन दे रहा है। अभी आप गए थे कलश यात्रा लेकर के, उसी पावनोटर्स के नीचे गए थे, तो उनका दर्शन हुआ। तो ये ऐसा वटवृक्ष है जो विश्व में 5 वटवृक्ष हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ वटवृक्ष माना गया, क्योंकि इसका कभी पूर्ण पतझड़ नहीं होता और इस पर सुख पक्षी निवास करते हैं, इसकी कभी जटाएं नहीं निकलती। और इसी वटवृक्ष के नीचे देवता अमृत का कलश लेकर आए थे और अमृत का कलश भी इसी की जड़ में रखा था। तो ये वटवृक्ष पूजनीय है और कथाओं के प्रभाव से अमर हो गया है। ऐसा वटवृक्ष कहीं नहीं है। आवाज़ कम है क्या? कम सुनाई दे रही है? अच्छा ऊपर पकड़ो, ठीक है। तो ये वटवृक्ष के बारे में आपको बताया है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो कभी पतझड़ नहीं होता और सुख पक्षी निवास करते हैं, जटाएं नहीं निकलती, देवता अमृत का कलश लेकर आए हैं और इसके नीचे बैठ करके आप अनुभव करेंगे, परम शांति का, सुख का अनुभव होगा आपको। ये आप करके देख लें। तो हमारी ये 2 विशेषताएं हुई, पहली भागवत जन्मभूमि, दूसरा वही पावन। तीसरी विशेषता ये है कि जिस समय यहाँ राजा परीक्षित और सुखदेव जी का भागवत का आयोजन होने वाला था, उस समय श्रोता के रूप में यहाँ स्वयं भगवान वेदव्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, च्यवन, गौतम, लोमस, श्रृंगी, ऐसे महान विद्वान तपस्वी वयोवृद्ध ऋषि मुनि श्रोता के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए थे। देवता भी अमृत का कलश लेकर आए थे। तो उन सब की चरण धूलि से ये भूमि पवित्र है। ऐसा एक साथ कहीं नहीं हुआ। 3 विशेषताएं, दुर्लभ विशेषताएं हैं। चौथी विशेषता यह है कि हम भागवत को भागवत ज्ञान गंगा कहते हैं। तो ये भागवत ज्ञान गंगा इसी भागीरथी, भगवती भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव जी के कंठ से निसृत हुई थी। तो हम कह सकते हैं भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा, ये दोनों का मिलन स्थल है। जिस समय राजा भागीरथ ने तप करके अपने पूर्वजों को कपिल मुनि के शाप से मुक्ति के लिए घोर तप करके स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा जी को लाए थे, उसी तरह सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को सरंगी ऋषि के शाप से मुक्ति के लिए अपने कंठ से भागवत ज्ञान गंगा को इसी स्थान पर बैठ करके अपने कंठ से निसृत की थी। तो दोनों का ये मिलन स्थल है। तो 4 विशेषताएं। 5वीं विशेषता ये है कि जिस समय देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था, उस समय 14 रत्न निकले थे वहाँ से। उनमें से एक रत्न भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और वो अमृत का कलश देवताओं और दैत्यों के मध्य रख दिया। तो उस समय वहाँ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान थे और इंद्र के पुत्र जयंत भी। तो देवगुरु बृहस्पति ने दोनों के मन की बात को भांप लिया कि दोनों ही इस कलश को प्राप्त करने की लालसा लिए बैठे। दोनों ही चाहते हैं
देवता भी चाहते हैं, दैत्य भी चाहते हैं कि हमको ये अमृत का कलश हमें मिले। तो उन्होंने उनके मन की बात को भांप लिया, सोचा कि हो सकता है इसे प्राप्त करने के लिए दोनों में यहाँ पर झगड़ा हो जाए, संघर्ष हो जाए। तो उन्होंने वहाँ उपस्थित इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत किया कि आप इस कलश को इनके दोनों के मध्य से उठाओ और तेज गति से आकाश मार्ग से प्रस्थान करो। तो कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का संकेत मिलते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कलश उठाया और तेज गति से आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। ये बात देख करके जो वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि थे, जो उपस्थित देवता और दैत्य जो बैठे थे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम ही चाहते थे इसको हमें प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने भी देरी नहीं की है निर्णय लेने में, तुरंत उठे और कलश का पीछा किया। तो कहते हैं आकाश मार्ग में उस कलश से जब छीना झपटी हुई प्राप्त करने के लिए, तो 2-4 बूंदे हरिद्वार गिरी, 2-4 बूंदे आपके नासिक में, 2-4 बूंदे उज्जैन में, और हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज 4 स्थानों पर उस अमृत के कलश से छलक कर जो बूंदे गिरी वहाँ, तो उन स्थानों को वो दिव्य, इतने पवित्र और दिव्य मान लिए गए कि वहाँ विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक कुंभ मेले लगने लगे। आप भी गए होंगे कुंभ में, अभी प्रयागराज में लगा था पिछली बार, आपके नासिक में भी लगता है, हरिद्वार भी लगता है। तो वो कुंभ इसलिए होते हैं कि वो अमृत की बूंदें पड़ी हैं वहाँ पर। और वही कलश जब छीना झपटी के बाद देवताओं ने प्राप्त कर लिया, तो देवता उस कलश को लेकर, अमृत के कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग में रहते हुए देवताओं को जानकारी हुई कि पृथ्वीलोक पर इसी जगह सुख तीर्थ में भगवान सुखदेव जी धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को भागवत कथा ज्ञान अमृत का पान कराने वाले हैं। देवताओं ने विचार किया कि हम देवता, हमारा इतना बड़ा पद है और हम भागवत कथा ज्ञान अमृत के लिए तरसते हैं यहाँ स्वर्ग में, तो क्यों ना हम भी चलें और साथ में अमृत का कलश लेकर चलें और वहाँ सुखदेव जी से प्रार्थना करें कि हम देवता अमृत का कलश लाए हैं, आप इस अमृत को पिला करके राजा परीक्षित को अमर कर दीजिएगा, दीर्घजीवी बना दीजिएगा और बदले में हमें भागवत कथा अमृत पान करा करके दिव्य जीवी बना दीजिएगा। इस उद्देश्य को लेकर जब वो देवता यहाँ आए, कलश इसी पौन लोटस की जड़ में रख दिया और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अपना उद्देश्य बताया कि हम देवता इस उद्देश्य से आए हैं, आप ये ग्रहण कीजिएगा और उसके बदले में मैं भागवत कथा ज्ञान अमृत पान कराइए। तो कहते हैं कि सुखदेव जी ने उनकी प्रार्थना को सुना, लेकिन उन्हें भक्ति सुनने समझा, देवताओं को भक्ति सुनने समझ करके, और कहाँ कांच और कहाँ मणि, कांच से कई गुना श्रेष्ठ स्वर्ग का भागवत कथामृत है। तो कांच और मणि की संज्ञा दी है कि स्वर्ग का अमृत से श्रेष्ठ भागवत कथा अमृत है, और देवता पात्र नहीं है क्योंकि वो भक्ति सुनने हैं, और ये आयोजन राजा परीक्षित के निमित्त हुआ है और वही इसे भागवत कथा ज्ञान अमृत को पान करने के अधिकारी है। तो ये सब बातें विचार करके सुखदेव जी ने सुखदेव जी ने उन देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तो जैसे ही वो चलने के लिए हुए, तो उपस्थित जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने विचार किया कि कितना अच्छा अवसर है, अमृत का कलश हमारे सामने है, क्यों ना हम भी इसका दर्शन करें। तो उन्होंने जो वहाँ देवता थे उनसे प्रार्थना की कि हम भी दर्शन करना चाहते हैं स्वर्ग के अमृत के। तो कहते हैं कि एक देवता ने अंजलि में लेकर के स्वर्ग का अमृत सबको दर्शन कराए, हल्का पीला सुगंधित स्वर्ग का अमृत, कोई साधारण अमृत तो था नहीं। और उसके बाद अंजलि का जो शेष अमृत थी वो उसमें पौनोटोस की जड़ में अर्पित कर दिया। तो कितने असंख्य बूंदे यहाँ अमृत की, कहाँ तो 2-4 बूंदे गिरने से वो स्थान जहाँ चार स्थानों पर कुंभ मेले लगने लगे, और यहाँ पूरा का पूरा अमृत का कलश और असंख्य बूंदे गिरी, तो यह स्थान कितना दिव्य हो गया। और उसके तुरंत बाद ही फिर
कंठे सुधा वस्तु भगवत जन नाम, भगवान के प्यारे संत के कंठ से निकली अमृत वाणी, आत्मिक वाणी ही सच्चा अमृत होता है। वही फिर सुखदेव जी ने अपने कंठ से यहाँ भागवत कथा ज्ञान अमृत निसृत किया। तो हम कह सकते हैं कि भागवत कथा ज्ञान अमृत और स्वर्ग का अमृत, इन दोनों का मिलन स्थल है। तो ये देखो दोनों का मिलन स्थल है, भागवत ज्ञान गंगा, भागीरथी गंगा और स्वर्ग का अमृत, और 3 विशेषताएं। इस तरह ये 5 दिव्य विशेषताएं हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए इस स्थान पर लोग आकर के भागवत कथाओं का आयोजन करते हैं। और यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता, पैसे के बल से नहीं आ सकता। जन्म जन्मांतों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही इस स्थान की प्राप्ति होती है, दर्शन करने की प्राप्ति होती है, भागवत कथा श्रवण करने की प्राप्ति होती है। तो आप महाराष्ट्र के लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप लोगों ने भी बहुत बड़े पुण्य किए हैं जो यहाँ पर आपको बैठ करके आज ये भागवत कथा श्रवण करने का ये दुर्लभ अवसर सहज ही प्राप्त हो रहा है। तो ये भागवत क्यों होती है, क्या जरूरत है भागवत की, और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। भागवत क्यों होती है। हमारे धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित से एक छोटी सी गलती हो गई थी। एक निरपराध निर्दोष ऋषि के गले में राजा ने सर्प डाल दिया। तो उस अपराध से मुक्ति के लिए ही भागवत कथा का आयोजन हुआ था उस समय महाभारत काल में। एक छोटी सी गलती को दूर, उसके पाप कर्म को मिटाने के लिए। और हम जो संसार के प्राणी हैं, हमारे से नित्य प्रति न जाने कितनी गलतियां होती रहती हैं। चलते फिरते, सोते उठते, जागते, बोलते, पता नहीं कितनी गलती होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये भागवत कथा श्रवण करने का विधान बताया है कि भागवत कराएं जिससे जो पाप कर्म हैं उनसे मुक्ति होती रहे। तो भागवत इसलिए कराते हैं, ये कारण है कि भागवत हम इसलिए कराते हैं कि हमारे जो गलत कार्य करते हैं, जो हमें गलत कामों से हमें पाप कर्म हैं, वो हमारे मिट जाते हैं। तो ये होगा। फिर ये हमें क्या शिक्षा देती है भागवत। भागवत से आपने इतनी कथा सुनी है, तो भागवत हमें क्या शिक्षा देती है। भगवान वेद व्यास ने बताया है, 18 पुराणेषु व्यासस्य भजनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, कि परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। तो इसलिए हमारे जितने भी और ग्रंथ हैं, जैसे हमारे रामायण में है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और गीता में कहा है, सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र की सेवन। तो हम जो गृहस्थी लोग, आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का भी पालन करो, अपना गृहस्थ धर्म का पालन करो, और समय निकाल करके भगवान का भजन भी करो, और गरीबों की, दीन दुखियों, जरूरतमंदों की सेवा भी करो। ये 3 चीज़ बताई हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं बड़े बड़े, गीता है, रामायण है, भागवत है, और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमें ये बताया है, गृहस्थियों का ये धर्म है कि अब ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिक मूल्यों से धन का अर्जन करें, और उस धन सत्कर्म में लगाएं, उस धन को अपने बच्चों का पालन पोषण करें, और इसी के साथ भगवान का भजन करें, प्रभु भक्ति करें, और साथ ही परमार्थ करें, गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करें। तो ये सबका कर्तव्य है गृहस्थी लोगों का, कि ये 3 क्रम जरूर करने चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। तो देखो, हमारा किसी भी समाज और राष्ट्र का अस्तित्व है, उसके धर्म, उसकी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास पर टिका होता है। धर्म और संस्कृति जीवित रहेगी तो समाज और राष्ट्र भी जीवित रहेगा। धर्म और संस्कृति की धारा जनमानस में निरंतर प्रवाहित होती रहे, लोकहित की इसी कामना से हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही सनातन धर्म की स्थापना कर दी थी, और पूरे विश्व में भारत को ही सनातन धर्म का जनक माना गया है। भारत के पास पूरी दुनिया को देने के लिए आध्यात्म ज्ञान का पावर हाउस, भारत के पास पूरी दुनिया को देने के लिए एक संदेश है कि धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में वो पूरे विश्व में सबसे महान है। उसके पास आध्यात्म ज्ञान का पावर हाउस, आध्यात्म ज्ञान का प्रकाश पुंज है,
भारत के पास ही वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, महाभारत और भागवत महापुराण का दिव्य ज्ञान है। और भारत के पास ही गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी नदियाँ हैं। भारत के पास ही योग और योग विज्ञान का ज्ञान है। भारत के पास ही ऋषि मुनियों का ज्ञान है, कथाकारों का ज्ञान है। और भारत के पास ही भगवान राम, कृष्ण और शिव नाम की संजीवनी है। तो ये सब दुर्लभ चीज़ें केवल भारत के पास है। इसलिए भारत को जगत गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा। भारत जगत गुरु था, अभी भी है और रहेगा भी, क्योंकि भारत को जगत गुरु पद से किसी ने हटाया तो था नहीं। जब भारत जगत गुरु था, हटाया किसी ने है नहीं, तो अभी भी है और रहेगा भी। हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, उन्होंने कहा था कि द साल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन द स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ इंडिया, कि विश्व की विमुक्ति भारत के आध्यात्मिक जागरण पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा था, भारतवासियों, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्पिरिचुअलिटी एंड रिचुअल सोलिट्यूड, कि तुम्हें अपनी एकांत आध्यात्मिक साधना में रेगुलर रहना चाहिए। तो ये भागवत कथाओं का जो आयोजन है, ये हमारी साधना है, ये आध्यात्मिक साधना है। राम कथाओं का श्रवण करना और यज्ञों का अनुष्ठान करना, कुंभ मेलों में जाना, ये आध्यात्मिक साधनाएं हैं। और जो तीर्थ है हमारा, जैसे सुख तीर्थ है, प्रयागराज है, अयोध्या है, और हमारे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, काशी है, तो ये सब आध्यात्मिक साधना के केंद्र हैं। और उनमें, उन केंद्रों में इसी तरह के अनुष्ठान करना, कथाओं का आयोजन करना, ये आध्यात्मिक साधना है। तो हमारे जितने भी विद्वान हैं हमारे, तो वो सब भक्तों को लेकर के, जैसे संतोष जी यहाँ लाए हैं आपको, तो ये सब आदि बहुत प्राचीन साल से, प्राचीन समय से ही इस तरह का हमारे भारत में ये होता आ रहा है। तो हम भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता धार्मिक आध्यात्मिक है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं धार्मिक आध्यात्मिक। और हम भारतवासी और भी गौरवशाली हैं कि हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए ये भागवत, गीता, रामायण और महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ रचन दिए। आप अनुमान लगाओ कि यदि भागवत महापुराण हमें न मिली होती, हमारी जो भगवान वेद व्यास जी हमें भागवत महापुराण न देते, और हमारी वेद उपनिषद गीता न होती, तो हमारी पता नहीं क्या दुर्गति होती। हम इतने संस्कारी ना होते, हम इतने प्रबुद्ध, शिक्षित और सभ्य ना होते, हम इतने संस्कारवान ना होते जितने की हैं। तो हमारा दायित्व है कि अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने पूजनीय ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हुए इन धर्म ग्रंथों का समय समय पर समय निकाल करके स्वाध्याय करें, उनमें दिए हुए ज्ञान पर चिंतन मनन करके अपने जीवन में धारण करें। और यदि घर बैठ कर पढ़ने का समय न हो, तो इसी तरह तीर्थों में जा कर के संतोष जी महाराज जैसे कथावाचकों की कथाओं में जाए, उनके मुख से उस ज्ञान को श्रवण करके और उस पर चिंतन मनन करके अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। धर्म की धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं वनिन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम् यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयो मुदीरये सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण
राधे श्याम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवत्सल कल्पतरु बालकृष्ण लाल वाङ्मयी प्रतिमूर्ते श्रीमद् भागवत महापुराण श्री क्षेत्र शुक्रताल धाम गंगा मातेचा पावन किनारा अक्षय वटवृक्षाच्या खाली जन्मभूमी श्रीमद् भागवत महापुराण शुकदेवजी महाराज आश्रम स्वामी विद्यमान व्यासपीठावरती ओमानंदजी महाराज सरस्वती आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्व आलेली भाविक भक्त आणि आपल्या पूर्वजांच्या प्रेमी असलेल्या व्यक्तीचा आणि विश्वास मंगलमय जीवनामध्ये असलेलं मुक्तीचं साधन प्राप्त करून घेण्यासाठी ज्या ज्या यजमानांनी आपल्या पितृच्या मुक्तीसाठी यजमान पद स्वीकारलेलं आहे त्या सर्व यजमानांच्या चरणावरती नमस्कार करतो, त्यांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करतो। कथेचं प्रयोजन काही विशेषत्व स्वरूपामध्ये आहे। एकादशी पर्व काळावरती या कथेला आरंभ होत आहे आणि स्वामीजींनी केलेलं दीप प्रज्वलन निश्चितच आपल्या जीवनामध्ये आपल्या हृदयाच्या ठिकाणी प्रकाशमय ज्ञान प्राप्त करून दिल्याशिवाय राहणार नाही। प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये हा ज्ञानाचा भक्तीचा प्रकाश प्राप्त होण्यासाठी संत महात्म्यांचा आशीर्वाद लागतो। जीवनामध्ये सगळं मिळेल मायबाप, परंतु संत आशीर्वाद मिळत नाहीत। परंतु आपण असे भाग्यशाली आहोत। मी या स्थानावरती अनेक वेळा आलो, अनेक कथेमध्ये आलो। काही अकोल्याची मंडळी या ठिकाणी असेल, स्वामीजींना आमंत्रण केल्यानंतरही स्वामीजींचं दर्शन होईलच असं काही सांगता येत नाही।
परंतु काय आपलं भाग्य असेल पूर्वजन्मींचं, आपलं आई वडिलांचं पुण्यही असेल। याच्याही आधी 17 मध्ये या ठिकाणी ज्या वेळेला भागवताला आलो आणि आज भागवताला या ठिकाणी पोहोचलो, तर प्रथमतः त्याही वेळेला आणि आजही स्वामीजींचं दर्शन प्रत्येकाला आपल्या ठिकाणी प्राप्त झालं। हे आपलं सगळ्यात मोठं भाग्य आहे। संत आशीर्वाद हा जीवनामध्ये मनुष्य जीवनाचं साध्य हातात देत असतो। श्रीमद भागवताचं प्रयोजनच आहे, श्रीमद भागवताचं फलच ते आहे की जीवनामध्ये संतांचं, गुरुदेवांचं आगमन झालं पाहिजे। राजा परीक्षिती आपलं दुःख घेऊन गंगेच्या किनारी एवढ्या महान तपस्वी वयोवृद्ध असलेल्या संत महात्म्यांच्या मुखातून तो प्राप्त झाला नाही, परंतु सांगितलं, राजा तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही देऊ शकणार नाही, परंतु तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळावं याच्यासाठी निश्चितच आम्ही भगवंताला प्रार्थना करू। आणि त्या संत महात्म्यांच्या दर्शनाच्या लाभाने विरक्त असलेले शुकदेवजी महाराज, अरे 1, 2, 3 दिवसापेक्षा एका वृक्षाखाली न थांबणारा हा शुकदेवजी विरक्त, परंतु परीक्षितीच्या साठी एका वटवृक्षाखाली 7 दिवस येऊन उभा राहतो। हे संत महात्म्यांच्या दर्शनाचा लाभ आपल्या जीवनामध्ये प्राप्त झाले। संत महात्म्यांचं दर्शन झाल्यानंतर निष्फल होत नाही, परंतु आम्ही जे दुःख घेऊन बसलो, कदाचित त्या संत महात्म्यांच्या शब्दातून आपल्याला त्या दुःख निवृत्तीचा उपाय आपल्याला दिसणार नाही, परंतु त्या दुःख निवृत्तीचा उपाय जीवनामध्ये सफल होऊन आपल्या जीवनामध्ये त्या सुखाची, त्या आनंदाची अनुभूतीही मात्र प्राप्त करून देणारा सद्गुरुदेव शुकदेवजी महाराज आपल्याला प्राप्त झाल्याशिवाय राहणारही नाही। मायबाप, स्वामीजीने एक वाक्य वापरलं, या जगताच्या पाठीवरती खूप सत्ताधीश आहे, खूप पैशावाले आहे, परंतु पैशाने, सत्तेने, आपल्या लौकिक ऐश्वर्याने या शुक तीर्थावरती त्यांचं आगमन होऊ शकत नाही। अनेक जन्माची पुण्याई असेल, अनेक जन्माचं भाग्य असेल, आई वडिलाची पुण्याई असेल, तेव्हाच या शुक तीर्थावरती आपलं आगमन होतं, आपल्याला त्या दर्शन प्राप्त होतं। म्हणून आपण बडे भाग्यशाली आहात, आपण सर्व भाग्यवान आहोत की या क्षेत्रामध्ये आपल्याला भगवान परमात्म्यानं सुखरूप या ठिकाणी पोहोचवलं। प्रवासामध्ये, शास्त्रामध्ये काही लोक जिवंत असून मृत्यू सांगितलेले आहे, त्याच्यातला यात्रेकरू, पांथक। 5 शास्त्रामध्ये जिवंत असून मृत्यू शय्यावरती पडलेले सांगितले, त्याच्यातला यात्रेकरू आहे, पांथ आहे। यात्रा निघाल्यानंतर कधी काय होईल सांगता येत नाही। आपल्याला एसटीतनी बसायची सवय, एसटीतून उतरायची सवय, रेल्वेची वेळ झाल्यानंतर थांबत नाही, रेल्वे निघूनही जाते पण पुन्हा तुमच्यासाठी थांबते आणि सुखरूप तुम्ही शुक तीर्थावरती प्राप्त होतात। ही संत महात्म्यांचा प्रसाद आहे, हा आशीर्वाद आहे। स्वयं जीवनासाठी स्वतःचा विचार करून जीवन जगणारी माणसं वेगळी, ऐका एका वाक्यात सांगतोय मी आपल्याला, स्वयं आपल्या स्वतःच्या विचाराने स्वतःचं जीवन जगणारी माणसं वेगळी, आपल्या पूर्वजाच्या उद्धारातून मुक्त होण्यासाठी, ऋणातून मुक्त होण्यासाठी आणि या विश्व कल्याणाची प्रार्थना घेऊन अनुष्ठान जीवनामध्ये करणारी माणसं मात्र फार वेगळी।
ही अनुष्ठान स्वरूपामध्ये असलेली श्रीमद भागवत कथा आज एकादशी पर्वावरती सुरू होत आहे. आणि एकादशी आहे म्हणूनच आपल्याला थोडासा विलंब झाला. काही मंडळी 7 वाजेपर्यंत या ठिकाणी स्थानावरती पोहोचली काल सायंकाळी. आम्हालाही असं वाटलं 11 वाजेपर्यंत पोहोचू, परंतु प्रवास अवघड असतो. बघता बघता आम्हाला इथे 1:30 ते 1:45 वाजेपर्यंत रात्रीचे आलो. पण तुमच्या अंतकरणातली भावना, काही तर झोपलेच नाही, काही तर झोपेतूनच उठले, म्हणजे झोपले आणि तशीच उठले. का? महाराजांनी सांगितलं 6:30 वाजता हजर पाहिजे. एक तर डोळे चोळत चोळत 4 वाजताच गंगेवर निघाला. त्याला म्हटलं का रे बाबा, तू झोपला नाही का? तू म्हटलं झोपलो होतो, पण सांगितलं ना, डोळा कधी लागला आणि कधी झोप गेली तीही कळाली नाही. ही तुमच्या अंतकरणामध्ये असलेली भागवताबद्दलची प्रेमाची निष्ठा आहे. वास्तविक पाहता 2 दिवस झाले प्रवास चालू आहे. 11 तारखेला प्रवास सुरू झाला, सकाळपासून सुरू झाला. विदर्भातली काही मंडळी सकाळी 8 वाजता घरातून निघाली, अकोल्याला पोहोचली. अकोल्याला पोहोचून त्या रेल्वेमध्ये बसले, त्या रेल्वेमधून नागपूरला पोहोचले. नागपूरला 3-3.5 तास कालावधी वाट बघत बसली, गाडीत बसली. ती गाडी अशी मथुरेपर्यंत म्हणजे कृष्णाच्या भूमीपर्यंत बिफोर आली, कृष्णभूमीपर्यंत. आणि तिथून काय कमी पडलं पुण्य का काय झालं मला माहिती नाही, तिथून 2 तास गाडी लेट झाली आणि 1:45 वाजता इथे पोहोचले. स्वयंपाक तयार होता. मी काही लोकांना म्हटलं आपण प्रसाद घेऊ शकता. त्यांनी सांगितलं महाराज एकादशी सुरू झाली ना आता. एकादशी आपली रात्री 12 वाजता संपत नाही, रात्री 12 वाजता सुरू होत नाही, एवढं लक्षात ठेवा. आपण हिंदू धर्म सनातन संस्कृतीची माणसं आहोत. तिथे ही सूर्योदयाला चालू होते, ब्रह्ममुहूर्तापासून आपलं व्रत चालू होत असतं. काही लोक रात्री 3 वाजता जेवले, काही 9 वाजता जेवून झोपून राहिले. जे लवकर झोपले लवकर उठले असं नाही. जे उशिरा आले, उशिरा जेवले, उशिरा झोपले, लवकर उठले. आणि काही लवकर आले, लवकर जेवले, लवकर झोपले, उशिरा उठले. तर मायबाप आपा लक्षात ठेवा, एक कारण, फक्त एकच. आपल्याला फक्त 5 मिनिटांमध्ये आपल्याला फराळाला जायचं आहे. 5च मिनिटात स्वामीजींना आपण मनोमन जाग्यावरूनच स्वामीजींना नमस्कार करावा. स्वामी आपल्याला आशीर्वाद देऊन आपल्याला कृत्य करतात. एक वेळ स्वामीजींचं टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करूया. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. सच्चित आनंद स्वरूप भगवान परमात्मा जो त्रिविध तापाला शांत करणार आहे, त्रिविध तापाला शांत करणार आहे, त्याला मुक्ती देणार आहे, त्या दुःखाची निवृत्ती करणारा, सर्व जगाचं पालन करणारा, पोषण करणारा आणि त्या जगाची उत्पत्ती करणारा भगवान परमात्मा, आम्ही त्याला नमस्कार करतो. श्री कृष्णाय वयं नमः. भगवान परमात्म्याला नमस्कार करून, त्या सच्चित स्वरूपाला नमस्कार करून
त्या सच्चित स्वरूपाकडे पोहोचण्यासाठी आत्यंतिक दुःखाची निवृत्ती आणि परमानंदाची प्राप्ती जीवनामध्ये प्राप्त करण्यासाठी या जगतामध्ये 3 मार्ग आहेत. एक ज्ञान मार्ग आहे, एक कर्मयोग मार्ग आहे, उपासना मार्ग आहे. ज्ञान मार्ग, कर्मयोग मार्ग, उपासना मार्ग ही साधना जोपर्यंत आयुष्य आहे, जाईल जाईल हा नरदेह, मग कैचा भगवंत. जोपर्यंत हा देह आहे तोपर्यंत त्याला आपण प्राप्त करू शकतो. परंतु ज्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये कधी त्या भगवान परमात्म्याकडे तो गेला नाही, पोहोचला नाही, असा असलेला जीव त्या जीवाने या देहाला मात्र सोडून दिलं आणि आयुष्यामध्ये कधी धर्माने वागला नाही, कधी नीती धर्म जीवनामध्ये सांभाळला गेला नाही, म्हणून तो गेलेला अधोगतीला जीव, त्या जीवाची आता मुक्तता कशाने प्राप्त होईल हा प्रश्न नारद मुनी सुतजी महाराजकडे घेऊन आले. त्यावेळेला सुतजी महाराजांनी सांगितलं, ए मानवा पाप कृतोस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गतः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते. ए मानवा पापकृतोस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गतः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते. या सप्त यज्ञामध्ये असा असलेला जीव सुद्धा तो पुनीत होतो, तो भाग्यवान होतो. जीवनामध्ये सत्कर्म करून तो जीवनामध्ये उद्धार करून घेईल. परंतु आयुष्यभर ज्यांनी पाप कर्म केलं, दुष्कर्म केलं, आयुष्यामध्ये कधी त्याच्या जीवनामध्ये नीती धर्म करता आला नाही, असा असलेला जीव नित्य क्रोधिष्ट राहिला, क्रोधाग्नी दग्धा, कुटिलतेनं जीवनामध्ये व्यवहार केला, असा असलेला जीव जर तो या मृत्यू लोकांमधून जर निघून गेला तर त्याच्या उद्धाराचा उपाय काय आहे. त्यावेळेला सूतजी महाराज शौनक ऋषींना सांगतात की ऋषी हो, ज्यांनी आपलं जीवन त्याच ठिकाणी समाप्त केलं, आता शरीर नाही पण त्याच्या निमित्ताने संकल्प करून जर श्रीमद भागवताचा जर पाठ केला, श्रीमद भागवतां कथा मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु. 7 दिवसामध्ये श्रीमद भागवताचं अनुष्ठान करून ज्यांनी संकल्प केला, त्या जीवाची अधोगतीला गेलेला जीव आता त्याचं शरीर नाही पण अतृप्त असलेला जीव आहे, अधोगतीला गेलेला जीव आहे, त्याच्या नावानं केलेला संकल्प असेल तर असा संकल्प जरी कोणी आपल्या जीवनामध्ये त्याच्या उद्धारासाठी जर सोडला असेल तर त्याही जीवाचा उद्धार या 7 दिवसामध्ये श्रीमद भागवताच्या अनुष्ठानाने त्याला दिव्य जीवन प्राप्त होऊन तो अमर लोकामध्ये प्राप्त होतो, त्याला मुक्ती प्राप्त होते.
असं हे पुण्यकर्म आहे. त्यावेळेला सूतजी महाराजांनी असं सांगितल्यानंतर शौनक ऋषींनी प्रश्न केला की स्वामी, आपण सांगितलेल्या प्रमाणे असं एखादं उदाहरण आहे का? अशी एखादी घटना घडली का की त्या जीवानं तसं जीवन जगलं आणि त्याच्या जीवनामध्ये भागवताचा स्पर्श झाला की त्याच्या जीवनाचा उद्धार झाला? सूतजी महाराज शौनकांत ऋषींना सांगतात की ऋषी हो, तुम्ही केलेला जो प्रश्न आहे अनेक जीवनामध्ये आधार देणारा हा प्रश्न असल्यामुळे मी तुमच्या प्रश्नांचं उत्तर देतो, पण पोटामध्ये भूक आहे आणि डोळ्यामध्ये झोप आहे. संत एकनाथ महाराजांच्याकडे एक व्यक्ती, महाराज मला देवाचं दर्शन झालं पाहिजे, मला देवाचं दर्शन द्या. त्यांनी सांगितलं तू उद्याला ये. ठरलेल्याप्रमाणे तो नाथबाबाकडे आला आणि नाथबाबांनी सांगितलं, आलास का? 2 भाकरी घेतल्या आणि त्याच्या समोर ठेवल्या. त्यांनी सांगितलं, महाराज मी याच्यासाठी आलो नाही. त्यांनी सांगितलं, हे खा, हे शांत झालं की पुढचं सगळं प्राप्त होत असते. जोपर्यंत ते शांत नाही तोपर्यंत कशात मनच लागलं नाही. आणि जर मन नसेल तर माऊली हरिपाठामध्ये म्हणतात, चित्त नाही नामी. म्हणून पहिले पोटोबा काही म्हणत असतील तरी वाटलं आता किती वाजता सुटते. एवढंही बोलत नव्हतो, परंतु कथेचं अनुष्ठान पूर्ण व्यासपीठावर बसल्यानंतर करावं लागतं, म्हणून त्याच्यातला एक श्लोक बोलतो आणि अनुष्ठानाकडे वळतो. आणि 2 मिनिटं मग नंतर नामस्मरण होईल. सगळ्यांनी बरोबर फराळाचं करायचं. फराळ करत असताना थोडीशी शिस्त. जुन्या लोकांना, जी मंडळी येतात त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे, जे नवीन आहेत त्यांना कदाचित माहिती नसेल, म्हणून तिथे ज्या सूचना दिल्या जातात कार्यकर्ती मंडळी देतात त्याचं आपण सगळ्यांनी पालन करावं. सेवेधारी माणसं आपल्या सेवेसाठी आहेत. आपला जो कार्यक्रम आहे हा पैशाचा नाही आहे. जे आपली सेवा करतात, जे आता फराळाचं बनलं असेल ते 2 पैसे देऊन आलेली माणसं नाहीत. व्यापार तत्व सांभाळून करणारी माणसं वेगळी आणि भगवान परमात्म्याची सेवा म्हणून, भगवंताच्या भक्ताची सेवा म्हणून करणारी माणसं वेगळी. त्याच्या हातातलं ते अमृत असतं. म्हणून आपण सगळ्यांना सहकार्य करावं अशी प्रार्थना करतो. सगळ्यांना फराळासाठी जायचं आहे. फराळ कुठे मिळेल? रात्री तुम्ही जिथे जेवण केलं असेल, काही म्हणत असतील आम्ही गेलोच नाही, सकाळी जिथे चहा घेतला असेल तिथे, बरोबर आहे ना? सगळ्यांना माहित आहे. नसेल माहित तर 9 नंबर रसोई म्हणून आहे, काहीच नाही, समोर जातील त्यांच्या पाठीमागे जा, म्हणजे बरोबर तिथे पोहोचाल. हा फराळाचा आहे. फक्त घेत असताना असं घ्यावं, ताट ठेवलेलं राहील कॅरेट मध्ये, ते ताट उचलावं, लाईन मध्ये जावं, तिथे देणारे सेवेधारी राहतील आणि घेतल्यानंतर कुठेही बसू नये, लाईन मध्ये बसावं, म्हणजे आपल्याला जे लागतं ते देणाराला सोयीचं होईल. नाहीतर मग 2 इकडे बसतात, 2 तिकडे बसतात, मग ते म्हणते इकडे ये रे बाबा, तो म्हणतो तिकडे ये रे बाबा. अशी वेळ येता कामा नाही. म्हणून आपण नियोजकांनी सुद्धा त्या पद्धतीने आपण लाईन मध्ये बसवावं, बसणाऱ्यांनी सुद्धा सहयोग करावा, सगळ्यांनी फराळाचं घ्यावं, प्रेमानं करावं. आपल्यासाठीच आहे, भरपूर आहे, काही काळजी करण्याची गोष्ट नाही. जर समजा कमी पडलंच तर संध्याकाळी करू, म्हणजे संध्याकाळी आहे का? मग भागवतही 2 टाइम, चोपदार म्हणतो आमचा चहाही 2 टाइम. सकाळचा मी दुपारची कथा झाल्यानंतर सगळ्या सूचना देणार आहे. जे यजमान बसलेले आहे त्यांची पूजा कशा पद्धतीचं दररोज होत राहील, कशी वेळ राहील, याचे सगळे नियम. फक्त वेळ सांभाळा, वेळ झाल्यानंतर कोणीही थांबणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. म्हणून वेळेचं सगळ्यांनी पालन करावं.
ज्यांना जे शक्य असेल त्यांनी ते करावं. काही गोष्टी आपण आपल्या ज्या घरी करतो त्या इथे करू नका. ज्या घरच्या अपेक्षा आपण करतो त्या अपेक्षा इथे करू नका. कारण आपल्याकडे या लौकिकतेमध्ये असलेल्या सुखसोयी आपल्या घरात कमी नाहीत. पण इथेही सुद्धा शुकदेवांनी आपल्याला काहीच कमी दिली नाही. पण कोणाकडे काही जर असेल एखाद्या वेळेला उणीव की आम्हाला हे प्राप्त झालं नाही तर आपण कार्यकर्त्याकडे आपण भेटावं. निश्चितच त्याची पूर्तता केल्या जाईल. कोणाला काही अडचण असेल पण काही लोक अनेक आले वेळेवर. एक ग्रुप असा आहे अकोल्याचा, त्यांनी येशीराव सांगितल्या नव्हता आणि 2 रूमा त्यांनी येशीच्या घेतल्या. नियोजन बिघडून जातं. इथे आल्यानंतर गरमी वाटली की मग आम्हाला येशीची रूम द्या. मिळत नसतं, बुकिंग करावी लागते. त्याचा चार्ज ठरलेला असतो. त्या पद्धतीनं काल आम्ही त्यांना म्हटल्यानंतर त्यांनी चार्जेस पुन्हा वाढवले. कारण तुम्हाला गरज आहे याचा अर्थ असा होतो. मग तुमच्यामुळे दुसऱ्याचंही नुकसान आणि आपलंही नुकसान असं होत असतं. म्हणून त्या पद्धतीनं आपण नियोजनामध्ये राहावं. निश्चितच आपली सेवा नियोजनामध्ये व्यवस्थित होईल. सगळ्यांनी सहकार्य करावं. जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि. संकीर्तन. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. जय हो. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. जय हो. एक साथ. हे नाथ नारायण
जय जय श्री राधे श्याम। पुन्हा भेटूया ठीक 3 वाजता। कृष्ण गोविंद गोपाल गाय